हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू युवेन क्लासेस। आप सभी का युवेन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको आज दिखाई दे रहा होगा कि बीकानेरी राठौड़ वंश जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीकानेर की जो है, बीकानेर के राठौड़ वंश की जो नींव है, ये राव बीका द्वारा रखी गई थी। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव राव बीका द्वारा ठीक है रखी गई थी। ये कौन थे? जोधा के पांचवें पुत्र थे। ठीक है, जोधा का पांचवा पुत्र राव बीका 1465 में करणी माता के आशीर्वाद से जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखता है। ठीक है, राठौड़ वंश की नींव रखता है। ठीक है, अब उसके बाद 1488 में क्या करता है? राव बीका ने नेरा जाट की सहायता से बीकानेर शहर की स्थापना की। ठीक है, कब की थी? अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया आखा तीज के दिन राती घाटी नामक स्थान पर, ठीक है। अक्षय तृतीया कब होती है? वैशाख शुक्ल तृतीया। ठीक है, इस दिन क्या होता है बीकानेर में? अक्षय तृतीया पर इस दिन बीकानेर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। क्लियर? पतंग महोत्सव मनाया जाता है। अब बात करें लूणकरण राठौड़। लूणकरण राठौड़, इसने क्या किया? बीकानेर में लूणकरण बसाया। एक स्थान है लूणकरण, जो किसने बसाया? बीकानेर में लूणकरण ने। इस लूणकरण को क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट। और यहीं पर क्या होता है? सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन कहाँ पे? लूणकरण सर में क्या होता है? लूणकरण सर, राजस्थान का इसको राजकोट कहते हैं, और यहाँ पे सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। इसकी पुत्री है बालाबाई। ठीक है, इसका विवाह किससे होता है? आमेर के कछवाहा शासक पृथ्वीराज के साथ। ठीक है,
पृथ्वीराज के साथ होता है इसका विवाह, लेकिन ये इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज की मृत्यु, ठीक है, 1527 में। पति की मृत्यु के बाद ये क्या करती है? पति की मृत्यु के बाद रामानंदी संप्रदाय के कृष्णदास पैहारी की शरण में चली जाती है, ठीक है। पति की मृत्यु के बाद ये रामानंदी संप्रदाय के कृष्णदास पैहारी के शरण में ये चली जाती है। बीठू सूजा का ग्रंथ है, बीठू सूजा, इनका ग्रंथ है राव जैतसी रो छंद, राव जैतसी रो छंद, ठीक है। ये ग्रंथ का नाम है, किसने लिखा है? बीठू सूजा ने। इसमें क्या कहा है? इसमें लूणकरण की दानशीलता को देखकर उसे कलयुग का कर्ण कहा गया है। कलयुग का कर्ण कहा गया है, ठीक है। बीठू सूजा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? राव जैतसी रो छंद। इसमें लूणकरण की दानशीलता को देखकर उसे कलयुग का कर्ण कहा गया है। क्लियर? नेक्स्ट है राव जैतसी। इनका दरबारी है बीठू सूजा, जिसने अभी हमने ग्रंथ की बात की थी, ठीक है। जैतसी रो छंद लिखा था। जैतसी का युद्ध कौन सा युद्ध होता है इनका? इनके 2 युद्ध हैं। भटनेर का युद्ध, ठीक है। ये होता है राव जैतसी और किसके बीच में होता है? कामरान, ठीक है। ये कामरान कौन है? हुमायूं का भाई। हुमायूं के भाई के साथ इसका युद्ध होता है। ये जीत जाता है और ये हार जाता है। 1534 में ये युद्ध होता है। उसके बाद दूसरा युद्ध होता है पाहेबा साहेबा का युद्ध। पाहेबा साहेबा का युद्ध, ठीक है। ये कब होता है? 1541 में। किसके बीच में होता है? जैतसी वर्सेस मालदेव, ठीक है। इसमें मृत्यु हो जाती है जैतसी की, और ये जो मालदेव है ये अपने सेनापति जैता व कुंपा को बीकानेर की जागीर सौंप देता है। क्लियर? उसके बाद है राव कल्याणमल राठौड़, ठीक है। राव कल्याणमल राठौड़ ये जैतसी का बेटा है, ठीक है। इसने क्या किया था? 1544 में अफगान शासक शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। तथा
जैतारण के युद्ध में उसकी सहायता भी की। ठीक है। फिर क्या हुआ, अकबर ने कल्याणमल की ही सहायता से, अकबर ने क्या किया, अकबर ने कल्याणमल की सहायता से, कल्याणमल की सहायता से 1570 में नागौर के अंदर मुगल दरबार लगवाया। नागौर में मुगल दरबार लगाया। ठीक है। फिर क्या हुआ, 1570 में कल्याणमल ने अकबर की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है। वो अपने दोनों पुत्रों को लेकर जाता है, ये अपने दोनों पुत्रों को मुगल दरबार में ले गया। ठीक है, दोनों को मुगल दरबार में ले जाता है। किसको, राय सिंह को और पृथ्वीराज राठौड़ को, दोनों को ये ले जाता है। अगला उत्तराधिकारी कौन बनता है, राय सिंह। ठीक है, ये अगला उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है। और जो पृथ्वीराज राठौड़ है, इसे अकबर द्वारा गागरोनगढ़ की जागीर सौंपी गई। ठीक है, गागरोनगढ़ की जागीर इसे दे दी गई। गागरोनगढ़ में इसने क्या किया, एक ग्रंथ लिखा। गागरोनगढ़ में इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी ये ख्यात लिखी। कौन सी भाषा में, डिंगल भाषा में। ठीक है, इन्होंने वहां पे क्या किया, ये ख्यात लिखी। किसने, पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी। ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ का विवाह किसके साथ होता है, पृथ्वीराज राठौड़ का विवाह होता है किरण कुंवरी। ये कौन है, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की बेटी। ठीक है, इसके साथ इनका विवाह होता है। और इनकी अन्य रचना क्या है, अन्य रचना इन्होंने लिखा था दशम भागवत रा दूहा, और इन्होंने लिखी थी गंग लहरी। दशम भागवत रा दूहा, गंग लहरी। अब राय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अकबर क्या करता है, अकबर इसे पहले जोधपुर का सूबेदार बनाता है। जोधपुर का
सूबेदार बनाता है। ठीक है। और अकबर ने इसे महाराजा की उपाधि दी। ठीक है, महाराजा की उपाधि दी। और इसने, राय सिंह ने स्वयं एक उपाधि धारण की थी। राय सिंह ने स्वयं महाराजाधिराज, अकबर ने दी थी महाराजा और इसने स्वयं ली थी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। राय सिंह ने चंद्रसेन पर आक्रमण किया था भाद्रज उनकी पहाड़ियों पर, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। अकबर व जहांगीर ने इसे दक्षिण भारत के अभियान पर भी भेजा था। दक्षिण भारत अभियान पर जाते समय इन्होंने जगह जगह पर सदाव्रत केंद्र खुलवाए। सदाव्रत क्या होता है? निःशुल्क चिकित्सालय। अकबर व जहांगीर के द्वारा इन्हें दक्षिण अभियान पर भेजा गया। अभियान पर जाते समय इन्होंने जगह जगह सदाव्रत मतलब निःशुल्क चिकित्सालय खुलवाए। ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को क्या कहा है? राजपुताने का कर्ण कहा है। राजपुताने का कर्ण कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा है? राजपुताने का कर्ण किसे? राय सिंह को। ठीक है। और क्या किया राय सिंह ने? जूनागढ़ के किले का निर्माण करवाया। जूनागढ़ के किले का निर्माण करवाया। और पुस्तक भी लिखी इन्होंने। पुस्तक कौन सी है? बाल बोधिनी। ठीक है। और है राय सिंह महोत्सव। ठीक है। और एक उपाधि और मिली है इनको, राजेंद्र के नाम से। ठीक है, राजेंद्र। किसने दी थी? इनके दरबारी जयसोम के ग्रंथ कर्मचंद वंशोत्की कर्णकम काव्यम में जयसोम ने इन्हें दी है। जयसोम ने, जो इनके दरबारी हैं। ठीक है। और युद्ध होता है एक, दंतानी का युद्ध। ठीक है। किसके बीच में होता है? राय सिंह 1583 में राय सिंह वर्सेस देवड़ा सुल्तान। ठीक है। इसके साथ जगमाल भी जाता है, जो महाराणा प्रताप का सौतेला भाई होता है। इसमें ये जीत जाता है, देवड़ा सुल्तान जीत जाता है।
राय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी दलपत को घोषित किया था, लेकिन जहांगीर ने उसे हटा दिया था। राय सिंह की मृत्यु कब होती है? 1612 में बुरहानपुर एमपी, ठीक है, एमपी नहीं, महाराष्ट्र में। क्लियर। और इनकी छतरी कहाँ है? बीकानेर में है। देवी कुंड की छतरियाँ, देवी कुंड की छतरियाँ कहाँ है? बीकानेर में। क्लियर। ये हो गया राय सिंह का शासनकाल कंप्लीट। इसके आगे सूर सिंह, कर्ण सिंह, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।